अगर 2 पाइप है तो 4 घंटा का समय लेगा। लेकिन हमसे बोला है बाबू इसी में कि यदि 4 घंटा लेता है भरने में, और यदि ये पाइप अलग अलग खोले तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटा अधिक लेगा। बी जो है ए से 6 घंटा अधिक लेगा। अगर हम बोले कि बी जो अगर x घंटा लेता तो ए कितना लेता, x प्लस 6 घंटा लेता, 6 घंटा अधिक लेगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि बी जो है भरने में, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया बाबू, हमसे बोला बी ए से 6 घंटा अधिक लेगा। बी जो है ए से 6 घंटा अधिक, तो अगर हम ए को x घंटा ले ले तब ये x प्लस 6 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि बताइए आप, ठीक है, ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, हमको यही पूछा है। ए द्वारा भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ से देखिए ना, आप इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। अगर हमको जो है क्वेश्चन में देखिए ए प्लस बी का दिया है, ए प्लस बी जो है 4 है, तो ए प्लस बी बराबर जो होता है बाबू वो होता है आपका ए का, देखिए ऐसे कर लीजिए। अगर हमको दिया ए बी 4 है तो 4 है तो पार्ट में 1/4, इसका x हो गया, इसका 1/x प्लस 6 हो गया। सबका रिवर्स ले लिए, ए प्लस बी 4 है तो इसका रिवर्स 1/4, ए का रिवर्स 1/x, इसका रिवर्स 1/x प्लस 6। एलसीएम हो गया x इंटू एक्स प्लस 6, आई इसका x से भाग देंगे तो x प्लस 6, आई यहाँ पे देखिए इसको भाग देंगे तो x हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन जब आप कीजिएगा तो x 2x हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना x इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 1/4। देखिए यहाँ से आप मान रख लीजिए, ठीक है, कि लेफ्ट बराबर राइट कौन दे रहा है बाबू। ठीक है, जैसे ऑप्शन में देखिए तो पहले हमको दिया है 1 2 और 6 8 दिया है, 1 2 6 8। हमको पूछा है किसका मान निकालने के लिए, तो ए का, तो ए का मान तो x है, तो ऑप्शन में x से ना देगा तो क्या रखे कि इधर 1/4 है तो इधर भी 1/4 हो जाए। 1 रखेंगे तो काम नहीं होगा, 2 पर नहीं होगा, 6 को रखिए तो 6 दूना 12 और प्लस 6, इधर 6 गुने 6 प्लस 6, हमको 1/4 चाहिए तो 6 दूना 12, 12 6 18, 6 6 12 12 तो 6 गुने 12 तो 36 18 3 चौका 12, 1/4 दे रहा है कितना पर, तो 6 पर, तो x का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो 6 हो जाएगा। x का मान मतलब a का मान आपको निकालना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बाबू। क्वेश्चन देखिए, अगला हमसे बोला है, क्वेश्चन नंबर है 25 बाबू। 25 में कह रहा है, दिया है कि 12 बाल्टी पानी से एक टंकी को पूरी तरह से भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। देखिए 12 बाल्टी वाला का धारिता दे रखा है 13.5 है, तो 9 बाल्टी वाला कितने धारिता होगा, तो 9 गुने x, कैलकुलेशन, तितली का 3 चौका 12 3 5 15, तो x बराबर 5 चौका 20 16 2 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 बाबू। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 में हमसे बोला है, कह रहा है कि बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से तिगुनी है। P की धारिता Q से तिगुनी है तो इसका 1 होगा तो इसका 3 होगा, ये धारिता यानी कि क्षमता मान लीजिए। अब हमसे बोला है कि ये खाली टंकी को भरने में P 60 फेरा लेता है, P को लगते हैं 60 फेरा,
तो 3 इसका क्षमता है, फेरा 60 यानी कि टाइम 60 है डे, तो 3 गुने 60 तो टोटल वर्क हो गया। अब हमसे बोला है कि बताइए दोनों को साथ में भरने में कितना समय लगेगा। दोनों साथ में, अगर PQ साथ में आएगा तो 3 1 4, 4 से 15, 15 या 45 मिनट में आपका काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 27 बाबू। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है कि एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः 60 मिनट तथा 40 मिनट लेते हैं। दोनों को भरने पर से आधा समय करे कि यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे, आधा समय ए तथा बी दोनों काम करे, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा, आधा समय का मतलब समझिए आप, ठीक है, कि हाफ टाइम, ठीक है, आधा समय, तो हमको तो समय नहीं पता है, मान लिए टी है, आधा समय के लिए क्या मान लिए, टी मान लिए। 27 नंबर क्वेश्चन है। अब ऊपर में देखिए हमसे बोला है कि ए और बी जो है कर रहा है कि ए तथा बी 60 और 40 मिनट, ए लेगा कितना 60 मिनट और बी लेगा 40 मिनट। ठीक है, पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 120 हो जाएगा। अब देखिए तो 60 से भाग देंगे तो 3 बार में, 40 से तो 60 से कितना 2 बार में, और फिर भाग देंगे कितना 40 से तो 3 बार में। ये तो हमारा क्षमता हो गया। अब हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है कि यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे और आधा समय ए और बी दोनों काम करे। देखिए आधा समय बी काम करे, हाफ टाइम, आधा समय के लिए मान लिया टी, आधा समय के लिए ए और बी दोनों काम करे। ठीक है, अच्छा ये दोनों का लक्ष्य क्या है, टोटल काम को फिनिश करना, जो कि कितना था 120 था भाव। ठीक है, अब देखिए बी आधे समय, तो बी का क्षमता 3 है, तो 3 गुने टी, और ए और बी 3 2 5 हो जाएगा, और ये आधे समय के लिए, और टोटल कितना है 120, 5 और 3 8 टी हो जाएगा, ये 120 हो गया। 8 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 15 8 120, तो टी बराबर कितना 15। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। एक बात को बताइए कि ये टी का मान जो 15 आया भाव, ये तो आधा के लिए आया, हमको काम तो पूरा करवाना है, तो पूरा करना है तो कितना लग जाएगा टी प्लस टी, तो 15 15 कितना 30 मिनट, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 30। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 27 के बाद 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे वह हमसे बोला है कि 3 नल एबीसी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटा 15 घंटा 20 घंटा में भर देते हैं। ए भरेगा 12 घंटा में, बी भरेगा 15 घंटा में, सी भरेगा 20 घंटा में। ये आपको दे रखा है। फिर हमसे बोला है यदि ए सदैव खुला रहे और बीसी एक को एक एक घंटे बारी बारी खोल दिया जाए। देखिए ए तो हमेशा काम करेगा, लेकिन एक दिन बी करेगा, उसके साथ एक दिन सी करेगा, ऐसे काम। पहले तो एलसीएम ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए 28 नंबर। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्यूशन कीजिए। एलसीएम अगर हम इन सभी को ले ले एक साथ, तो एलसीएम देखिए तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 12 25 60 की क्षमता है, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, ये हम लोग का इफिशियंसी हो गया। ठीक है, अब देखिए तो भाव काम हो रहा है 2 दिन,
बिना रिपीट का काम को दिन 2 दिन, एक दिन ए बी करेगा और एक दिन ए सी, काम फिर नहीं होगा कंप्लीट तो फिर ए बी आएगा, फिर ए सी आएगा, तो यहाँ कंप्लीट होगा नहीं होगा तब ना, तो ये रिपीट वाला को छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। ए एक दिन में क गो तो 5, अभी एक दिन में 4, तो इन दोनों ने 9 काम कर लिया। आई एस सी, ये 5 आई 3, तो 5 3 8 काम कर लिया, यानी कितना हो गया 8 8 16, एक 17 कार्य हो गया। 2 दिन में 17 कार्य, जबकि हमको जो है कितना काम करना है 60 काम, तो 3 से इधर गुना, 3 से इधर गुना, 3 दूना 6, तो 6 दिन आई 17 तिया 51 कार्य कंप्लीट। अब बताइए 60 काम था, इसमें 51 काम हो चुका है, तो 9 काम बाकी है। अब पहले कौन करता है, ए बी करता है। अब देखिए ए बी कितना काम करता है, तो 9 काम करता है। ए बी एक दिन का समय लेगा और 9 काम को फिनिश करके घर पे आएगा और बोलेगा कि हमने 60 काम को कंप्लीट कर दिया। और कितना दिन लगा, तो 7 दिन लगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 के बाद बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू 29 नंबर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 में हमसे बोला है एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं और एक पाइप जो है, सॉरी 29 नंबर, 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। देखेंगे बाबू, हमसे बोला कि 3 नल है ए बी सी, 6 घंटे में टंकी को भर देते हैं। ठीक है, बोला है कि 2 घंटे तक तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। अच्छा, 2 घंटा तक तीनों चलेगा। अगर ए बी सी 6 घंटा में भरता है और 2 घंटा चलेगा तो कितना भाग, 1/3 भाग जो है भरेगा। अब शेष बचे कितना, 2/3। अब हमसे बोला कि 2 घंटे तक चलने दिया गया, इसके बाद सी को बंद कर दिया गया। 2 घंटे बाद सी को बंद कर देंगे। उसके बाद जो है शेष को ए और बी जो है 7 घंटे लेते हैं, यही शेष है बाबू। अब तो सी छोड़ दिया, अब शेष काम ए और बी करेगा। ये 2/7 है, इस सॉरी 3 है और 7 घंटे इसको लग रहा है। तो टोटल काम को करने में ए बी को कितना लगेगा, 21/2। यहाँ पे लिख दीजिए, ए बी को करने में लगा 21/2। अब आपसे बोला है कि बताइए केवल सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेता। पहले तो एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, अगर हम इनका एलसीएम लेते भाऊ, 6 है और 21 है, नहीं तो 84 हो जाता, सॉरी 42 भी तो हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 1 2 का तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। 6 से भाग दीजिए, 7 6 42 और 21 दूना तो 2 दूना 4। अब देखिए ये हम लोग का क्षमता हुआ, ए बी का क्षमता कितना है, 4 है, तो सी का कितना होगा, 3। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि सी कितना देर में करेगा, तो टोटल काम 42 है, सी की क्षमता 3 है, एक दिन में 3 गो, तो 42 काम को दिन में, 14 दिन में। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बाबू 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तीस नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, 30 नंबर में दिया है, कह रहा है 30 में
कि एक टंकी को 2 पाइप लगे हुए हैं, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप इसे 8 घंटे में पानी से भर सकता है, जबकि दूसरा 5 घंटे में खाली कर सकता है। एगो भरेगा 8 घंटा में और एगो खाली करेगा 5 घंटा में। खाली करेगा तो इसको माइनस दे दीजिए, माइनस कर लीजिए। अब हमसे बोला है यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय लगेगा। पहले तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 40, 8 से 8 पचे 40 और 50 40 की क्षमता होगी। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला है कि टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है, टोटल जो है कितना है, इसका क्षमता 40 है, और 40 का बोला है कितना, तो 3/4 भाग भरा है, इतना पानी से भरा हुआ है। अब इसको हमसे बोला है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। देखिए दोनों को एक साथ खोलेंगे तो कहानी क्या बनेगा, ये 5 भरेगा 8 खाली करेगा तो -3 यानी कि खाली होगा। खाली होगा तो खाली कितने देर में होगा, यही तो हमको निकालना है। तो 3 से भाग दे दीजिए, हर एक घंटा में 3 लीटर खाली करेगा ए और बी, तो टोटल कितने देर में खाली हो जाएगा। 4 से तो 40, 10 मान लो 3, 10 हो जाएगा, 10 घंटा में खाली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट 30 के बाद 31 नंबर। सभी आदमी 31 नंबर क्वेश्चन। इकतीस नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है करे किसी टंकी की एक विद्युत जो है पंप 3 घंटे में भर सकता है। किसी टंकी को एक विद्युत पंप जो है 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे का समय लग जाता है। तो टंकी का सारा जो है जल छेद से कितने देर में बाहर निकल जाएगा। अच्छा हमसे बोला एक टंकी को एक पंप 3 घंटा में भरता है। मान लेते हैं ये एक पंप है 3 घंटा में भर देता है, ठीक है। फिर हमसे बोला है परंतु टंकी में छेद होने से 3.5 घंटा लग गया, 3.5 घंटे लगते हैं भरने में, ठीक है। और देखिए ये तो भरेगा ही, ये वो छिद्र हो गया जिसका नाम हम बी रख दिए। अब ये दोनों एक साथ करते हैं तो 3.5 घंटा, 3.5 का मतलब 3 दूना 6, 1 7/2, तो 7/2 घंटा लग जाता है। अब हमसे बोला है कि भारी टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा। पहले तो इसका एलसीएम, तो भिन्नों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एलसीएम, 3 7 21, 1 2 का 2 ही एक ही हो जाएगा, तो उतना ही रहेगा। भाग दे 3 7 और 70 का तो 3 दूना 6। ये हम लोग का क्या आ गया, क्षमता आ गया, इफिशियंसी। ए का 7 है तो बी का कितना होगा कि आपका कितना आ जाएगा 6, तो बी का 1 होगा माइनस में, तब ना 6 होगा, 7 में 1 घटा देंगे। अब हमसे बोला है कि छेद कितने देर में खाली करेगा। अगर छेद का क्षमता है कि 1 मिनट में 1 लीटर पानी को बाहर निकालेगा, तो 21 लीटर वाला पानी के टंकी है तो कितना देर में निकालेगा, 21 घंटा में खाली करेगा, ठीक है। आराम से एक दिन टाइम ले लेगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू 32 नंबर। सभी आदमी 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। बत्तीस नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए हमको 3 गो पाइप का क्षमता दिया है, ए बी और सी। पहला वाला से हमसे बोला है कि 15 मिनट में भरेगा, ठीक है। दूसरा वाला का दिया है भाव कि 10 मिनट में,
और तीसरा वाला का बोला तीसरा पाइप भारी टंकी को 5 मिनट में खाली करेगा। ये खाली करेगा तो माइनस में ले लीजिएगा 5। अब हमसे बोल रहा है प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। पहले तो हम लोग दोनों पाइप को खोलेंगे 4 मिनट तक। पहले तो इनका एलसीएम तो ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 30 एलसीएम 15 दूना 10 तिया 5 6, ठीक है। ये खाली करेगा तो माइनस में। अगर दोनों एक सबको एक साथ काम करवा दे ए बी सी तो क्या होगा देख लीजिए, क्या होगा आपके सामने है -1। मतलब कि टंकी जो है एक साथ करने को भरने वाला नहीं है, खाली होने वाला है। एक साथ करेगा तो भरेगा नहीं, हर घंटा में 1 लीटर खाली होगा अगर सब चलेगा तब। तो हमसे बोला है प्रारंभ में 4 मिनट तक जो है पहले दोनों पाइप को खोल दिया गया। 4 मिनट तक दोनों को खोल देंगे, पहला को दूसरा को। ये को देखिए 2 भरता है 3 भरता है, 1 मिनट में 2 लीटर 1 मिनट में 3 लीटर। 4 मिनट दोनों से करवाएंगे तो 5 चौका 20, तो 20 लीटर तो भर गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है भाव, हमसे पूछा है तीसरा पाइप कितने देर में खाली होगा। अच्छा देखिए अब 30 लीटर टोटल क्षमता था तो 20 लीटर तो भर गया, बचा कितना 10 लीटर। अभी 10 लीटर जो बचा है ना ये भरने वाला नहीं है। क्यों नहीं भरने वाला है, क्योंकि तीनों एक साथ काम करेगा तो 1 लीटर तो माइनस में जाएगा। तो अब ये तो कम नहीं होगा, बोलिए ना, ये काम अब हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में चला जाएगा। तीनों मिलेगा तो खाली होगा, जब खाली होगा तो ये भरने की सवाल ही नहीं है, जो भरल है वही खाली होगा। अब इसी को खाली करेगा। तीनों हमसे बोला है कि बताइए तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। जब तीनों खोलेंगे तो ये भरने वाला थोड़े है, खाली होने वाला है। तो जितना भरा है उसी को ना खाली करेगा। तो 20 लीटर भरा है, इसको खाली करने में कितना, तो एक घंटा में जो है 1 लीटर, तो 20 लीटर कितना में, तो 20 से भाग दे देंगे तो 20 में हो जाएगा, ठीक है। मिनट में है तो मिनट में आएगा। ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 के